Next, we'll talk about the other steps like to convert a 1:n, m:(n) and finally the multi-valued attribute, उसके बारे में भी बात करेंगे. Now we'll talk about how to convert a 1:n relationship. तो कन्वर्जन ऑफ 1:n रिलेशनशिप. तो 1:n रिलेशनशिप के लिए भी सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, फॉर 1:n रिलेशनशिप वी विल मेक नो न्यू टेबल. तो 1:n रिलेशनशिप के लिए कोई नया रिलेशन या कोई नया टेबल नहीं बनेगा. तो जैसा कि 1:1 के लिए कोई नया टेबल हमने नहीं बनाया, आपने देखा भी एग्जाम्पल में, उसी तरीके से 1:n के लिए भी कोई नया टेबल आप नहीं बनाएंगे. बट ऑब्वियसली आते एक छोटा सा चेंज करेंगे बाय शिफ्टिंग दी प्राइमरी की ऑफ वन टेबल टू दी अदर. तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कन्वर्जन का. दी प्राइमरी की ऑफ वन साइड विल बी मूव टू दी एन साइड. तो जो प्राइमरी की आप इंक्लूड करोगे वो वन साइड की इंक्लूड करोगे टूवर्ड्स दी एन साइड. और आपको ये भी पता है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट भी किस साइड पे जाता है. तो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट विल ऑल्सो गो टू दी एन साइड. तो प्राइमरी की भी एन साइड पे जाएगी और डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट भी एन साइड पे जाएगा. सो दिस कन्वर्जन वाज वेरी सिंपल. सिंपली आप प्राइमरी की ऑफ वन साइड विल बी इंक्लूडेड टू द प्राइमरी की ऑफ एन साइड एज वेल एज द डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स. So for 1:n relationship, identify entity S as the entity on the n side of the relation. तो जो entity n side पे है उसको हमने S denote किया है. तो include as foreign key in S the primary key of relation T. तो simple conversion का तरीका है, primary key भी जाएगी S side पे जो कि हमारा n cardinality ratio है जिसकी. तो include as foreign key in S the primary key of relation T and also you will include any descriptive attribute. तो example के थ्रू इसी statement को देखते हैं. तो conversion के लिए we'll take a simple example. दो हमारे पास relation है. तो एग्जाम्पल के लिए विल टेक अ सिंपल एग्जाम्पल. सो फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग दिस सिंपल एग्जाम्पल. तो यहाँ पे दो रिलेशन है एस एंड टी एंड उनके बीच में 1:n का रिलेशन है या n:1 का रिलेशन है. एंड हमारे पास ऑलरेडी एस और टी की टेबल है विद देयर रिस्पेक्टिव प्राइमरी कीज. तो कन्वर्जन का तरीका क्या है कि जो भी एन साइड पे है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में एस जो रिलेशन है दैट इज ऑन एन साइड. तो जो भी एन साइड पे है वहां पे जाएगी प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल. तो दैट मीन्स प्राइमरी की ऑफ टी रिलेशन विल गो टू दी एन साइड. तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, वो हमने सिंपली एस टेबल में इंक्लूड किया प्राइमरी की ऑफ टी टेबल. दिस इज हेयर दी फॉरेन की क्यों, क्योंकि हमने इसको इंक्लूड किया फ्रॉम दी टी रिलेशन एज वेल एज यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट जैसे डेट है उसको भी हम इंक्लूड कर देंगे. तो दिस इज दी मेथड ऑफ सिंपल कन्वर्जन. आपको की और डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट को लेके आना है टू दी एन साइड. तो अब अपने एग्जाम्पल में देखते हैं कोई 1:n रिलेशन है और उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे. तो हमारे एग्जाम्पल में काफी सारे 1:n रिलेशनशिप है, सबको एक एक करके हम कन्वर्ट करते हैं. लाइक द फर्स्ट 1:n रिलेशनशिप इज बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में जो हमारा रिकर्सिव रिलेशन होता है दैट इज 1:n रिलेशनशिप. तो 1:n का कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, एक टेबल की प्राइमरी की विल गो टू दी नेक्स्ट टेबल जो कि एन साइड पे होगा. तो यहाँ पे वन साइड पे भी एम्प्लॉय है और एन साइड पे भी एम्प्लॉय है. तो दैट मीन्स एम्प्लॉय की प्राइमरी की ही जाएगी एम्प्लॉय साइड पे. ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही टेबल पे है तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे. जितने भी 1:n रिलेशनशिप है उनको हमें कन्वर्ट करना जरूरी है. तो यहाँ पे एन साइड पे है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय की प्राइमरी की ही जाएगी एम्प्लॉय साइड पे और कोई भी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉय की प्राइमरी की को लेके जाना है टू दी एम्प्लॉय साइड. तो हेयर यू कैन सी एम्प्लॉय की प्राइमरी की क्या है एसएसएन. तो एसएसएन को ही हमें लेके जाना पड़ेगा वापस से एम्प्लॉय टेबल में. तो एम्प्लॉय की प्राइमरी की दैट इज एसएसएन, उसी को हमें इंक्लूड करना है एम्प्लॉय टेबल में. तो हमने इंक्लूड कर दिया एसएसएन. अगेन रीनेम करेंगे एंड क्योंकि सुपरवाइजर्स रिलेशन की वजह से ही आया है तो हमने इसको रीनेम कर दिया है सुपर एसएसएन. तो सुपर एसएसएन हेयर
आप देखें तो इट इज दी फॉरेन की, और ये फॉरेन की क्यों है, क्योंकि इसको हमने इंक्लूड किया है फ्रॉम दिस एसएसएन ऑफ द एम्प्लॉय। तो सिंपल हमने कन्वर्ट कर दिया एक 1:n रिलेशन को। और देखते हैं कौन कौन से 1:n रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम देखें तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, इनके बीच में भी एक 1:n रिलेशन है, और एन साइड पे एम्प्लॉय, तो दैट मीन्स डिपार्टमेंट की प्राइमरी की जाएगी एम्प्लॉय साइड पे, और ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है दैट इज स्टार्ट डेट, वो भी जाएगा एम्प्लॉय साइड पे। तो सिंपल कन्वर्जन का तरीका है, क्योंकि एन साइड पे है एम्प्लॉय, तो डिपार्टमेंट की प्राइमरी की दैट इज डिपार्टमेंट नेम, वो जाएगा एम्प्लॉय साइड पे, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट भी जाएगा एन साइड पे। तो हम इन दोनों को इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास जाएगा डिपार्टमेंट नेम एज वेल एज स्टार्ट डेट। और वो क्यों गया, क्योंकि एम्प्लॉय हमारे पास एन साइड पे था, तो जो प्राइमरी की है वो भी जाएगी एन साइड पे, और डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट भी जाएगा इन साइड पे हमारा एम्प्लॉय है। अगेन यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नेम है दैट इज दी फॉरेन की, और ये फॉरेन की क्यों है, बिकॉज दिस इज बीइंग इंक्लूडेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ 1:n रिलेशनशिप। और देखते हैं कौन सा 1:n का रिलेशन है। तो यहाँ पे आप इस टेबल में देख सकते हैं एक और हमारे पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल में एक और हमारे पास 1:n रिलेशनशिप है, दैट इज डिपार्टमेंट इज असाइन टू, और यू कैन से प्रोजेक्ट इज असाइन टू डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे एन साइड पे है प्रोजेक्ट, तो एन साइड पे क्योंकि प्रोजेक्ट है तो प्राइमरी की जाएगी टू दी प्रोजेक्ट साइड, और प्राइमरी की है डिपार्टमेंट का नाम, तो डिपार्टमेंट का नाम जाएगा टू दी प्रोजेक्ट टेबल, और कोई डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट नहीं है, अदरवाइज वो भी जाती है टू दी प्रोजेक्ट टेबल। तो एन साइड पे क्योंकि प्रोजेक्ट था हमने इंक्लूड कर दिया प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट दैट इज डिपार्टमेंट नेम। अगेन ये जो डिपार्टमेंट नेम है यहाँ पे है फॉरेन की, एंड फॉरेन की क्यों है, क्योंकि हमने इसे इंक्लूड किया है फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ 1:n रिलेशनशिप। और देखिए कोई 1:n रिलेशनशिप है यहाँ पे, तो और कोई 1:n रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय डिपेंडेंट वाला जो रिलेशन है दैट इज ऑल्सो 1:n, बट हम ऑलरेडी उसे कन्वर्ट कर चुके हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की प्राइमरी की को हम डिपेंडेंट पे इंक्लूड कर चुके हैं। तो एन साइड पे डिपेंडेंट ही होता है हमेशा, तो जो उसका कन्वर्जन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वीक एंटिटीज को हम वापस से कंसिडर नहीं करेंगे, उसकी जितनी भी रिजोल्यूशन थी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया 1:n रिलेशनशिप को। Next we'll convert the M:2n relationship. तो conversion of M:2n relationship बाकी relationship की cardinality से different है। Why? Because here we'll make a new table. So for every जितने भी आपके पास database में M:2n relationship है सबके लिए आप एक table बनाएंगे। So for every M:2n relationship make a new table or a relation। अब उस नए टेबल में क्या होगा, तो उस नए टेबल में होगा प्राइमरी की ऑफ बोथ दी पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज एज वेल एज दी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। तो उस नए टेबल में एक तो आप दोनों ही टेबल्स की प्राइमरी की को इंक्लूड करोगे एज दी प्राइमरी की ऑफ दैट न्यू टेबल, एंड देन इट विल ऑल्सो कंटेन एनी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। तो इस चीज को भी मेंशन कर देते हैं। तो नई टेबल में भी एक प्राइमरी की होनी चाहिए, वो नई टेबल की प्राइमरी की क्या होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की ऑफ बोथ दी टेबल्स। तो एग्जांपल करते हैं फिर ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो टेबल्स ऑलरेडी बने हुए हैं ऑफ एस एंड टी, एंड एस और टी के बीच में जो रिलेशन है दैट इज M:2n। तो आप क्या करेंगे, एक नई टेबल बनाएंगे, उस नई टेबल का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइक आई एम राइटिंग S_T, तो कोई भी एक नई टेबल का आप नाम दे देंगे। एंड देन इस नई टेबल में क्या होगा, प्राइमरी की ऑफ बोथ दी टेबल्स। सो पहले S की प्राइमरी की है प्राइमरी की 1, एंड T की प्राइमरी की है प्राइमरी की 2, एंड ये दोनों जो प्राइमरी की है दैट विल बी फॉरेन की, क्योंकि प्राइमरी की 1 हमने लिया है एस टेबल से एंड प्राइमरी की 2 हमने लिया है टी टेबल से। तो दोनों की प्राइमरी की जो है अभी हमारे पास इस टेबल के लिए होगी इंडिविजुअली
फॉरेन की, और इस टेबल में क्या होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट हम ऑलरेडी देख सकते हैं, दैट इज डेट। तो ये तो हम नई टेबल में एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड करेंगे। साथ साथ इस नई टेबल की कोई ना कोई प्राइमरी की होनी चाहिए, सो दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द प्राइमरी कीज। तो दोनों प्राइमरी कीज का कॉम्बिनेशन विल बी द प्राइमरी की ऑफ दिस न्यू फॉर्म्ड टेबल। So this is the conversion of MS2N relationship। अब देखते हैं हम अपने एग्जाम्पल में कोई MS2N रिलेशनशिप हो या फिर उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वी हैव एन MS2N रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट। सो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर प्रोजेक्ट। तो ये हमारे पास एक MS2N रिलेशनशिप है। तो इसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है, विल मेक अ न्यू टेबल। तो देन विल मेक अ न्यू टेबल। इस टेबल का खुद से कोई नाम रख देते हैं, जैसे वर्क्स रिलेशनशिप की वजह से है तो हमने लिख दिया वर्क्स ऑन। अब इस नई टेबल में क्या क्या होगा, एम्प्लॉय का प्राइमरी की होगा और प्रोजेक्ट का भी प्राइमरी की होगा। तो एम्प्लॉय का प्राइमरी की है SSN, उसको हमने रीनेम कर दिया आज WSSN, ठीक है। और साथ साथ प्रोजेक्ट की प्राइमरी की, दैट इज प्रोजेक्ट नेम, तो उसको भी हमने रीनेम कर दिया। तो एक तो हमारे पास हो गया वर्क्स ऑन रिलेशन में एम्प्लॉय की प्राइमरी की, दैट इज SSN, एंड प्रोजेक्ट की प्राइमरी की, दैट इज प्रोजेक्ट नेम, एंड साथ साथ ये होगा इनका कोई डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। तो वर्क्स पे आप देख सकते हैं दो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है, वन डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है स्टार्ट डेट एंड वन इज आवर्स। तो ये दोनों को ही हमें इंक्लूड करना है। तो वर्क स्टार्ट डेट एंड देन आवर्स, तो ये दोनों ही हमने इंक्लूड कर दिया। एंड लास्ट स्टेप इज वर्क्स ऑन रिलेशनशिप की प्राइमरी की क्या होगी। सो वर्क्स ऑन रिलेशनशिप की प्राइमरी है इन दोनों की पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज की प्राइमरी की। तो दैट मीन्स द प्राइमरी की इज वर्क्स ऑन की WSSN एंड प्रोजेक्ट नेम का कॉम्बिनेशन। अगेन ये दोनों जो एट्रीब्यूट है इंडिविजुअल फॉरेन की है, आप इनको मैप कर सकते हैं जहां से हमने इनको लिया है। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ MS2N रिलेशनशिप। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर एवरी MS2N रिलेशनशिप यू विल मेक अ न्यू टेबल। अब ओरिजिनल टेबल में हमें कोई चेंजेस नहीं करने, एक नया टेबल बनाना है। नाउ विल लुक एट द लास्ट स्टेप एंड दैट इज द कन्वर्जन ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, अब हम सारी चीजें जितनी भी हमें ईयर डायग्राम में बनाते हैं सबके लिए हमने कन्वर्जन देख ली। रिलेशनशिप के लिए, एट्रीब्यूट्स के लिए, एंटिटी के लिए, सबके लिए हमने कन्वर्जन देख ली। बट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हमने ये कहा था कि हम उसे अभी इंक्लूड नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाकी सारे टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स को भी हमने रिजॉल्व कर लिया था। तो फॉर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट द डिफरेंस इज, फॉर एवरी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यू विल मेक अ न्यू टेबल। तो जितने भी रिलेशनशिप में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे उतने ही टेबल आप और बनाएंगे। तो फॉर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मेक अ न्यू टेबल। और ये न्यू टेबल बनाना क्यों जरूरी है, हम इसको डायरेक्टली क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते। जब आप फंक्शनल डिपेंडेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे तब आप देख सकते हैं, अगर हम इसे ओरिजिनल रिलेशनशिप में ही रखते हैं तो बहुत ज्यादा रिडंडेंसी होगी, उसको ही अवॉइड करने के लिए हम इसे नए टेबल में इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इंक्लूड होता है, तो उसकी डिटेल हम बाद में करेंगे। बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें, जितने भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे उसके लिए हम एक नई टेबल बनाएंगे। अब उस नई टेबल में क्या होगा, तो जो हमने अब नया टेबल बनाया उस नए टेबल में होगा एक तो प्राइमरी की ऑफ दैट एंटिटी जिससे वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट खुद अटैच्ड है, एज वेल एज दैट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और अब इस नई टेबल की प्राइमरी की क्या होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नई टेबल की प्राइमरी की होगी, तो द प्राइमरी की ऑफ दिस न्यू टेबल विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द एट्रीब्यूट। जो प्राइमरी की आपने इंक्लूड की है एज वेल एज द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा प्राइमरी की ऑफ द न्यू टेबल। तो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ये बातें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तक हम देखें, हमारे पास एक एंटिटी है S, उसमें एक प्राइमरी की है PK1 एंड एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है A। अभी इस टेबल में जब हमने कन्वर्ट किया था सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की को ही इंक्लूड किया होगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को इंक्लूड नहीं करते। तो अब कन्वर्जन का क्या तरीका है, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें
तो हर एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए एक टेबल बनाएंगे। तो हमने ये एक नई टेबल बना दी है, उसका कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, जहां पे हमने s_a इसका नाम लिखा है। अब इस नई टेबल में क्या होगा, प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी टू विच दैट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज अटैच। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है यहाँ पे a, ये अटैच्ड है एंटिटी s से। तो s की प्राइमरी की क्या है, s की प्राइमरी की है pk1। तो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे एक तो इसकी प्राइमरी की दैट इज pk1 एज वेल एज वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट खुद। तो सबसे पहले कौन कौन से एट्रीब्यूट हम रखेंगे, एक तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट तो जरूर होगा, एज वेल एज दी प्राइमरी की ऑफ दी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो प्राइमरी की स्ट्रॉन्ग एंटिटी का है pk1। अब इस नए टेबल की प्राइमरी की क्या होगी, इट विल बी दी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दी एट्रीब्यूट्स। तो pk1 और a का कॉम्बिनेशन विल बी द प्राइमरी की ऑफ दिस न्यू फॉर्म्ड टेबल। तो आप देख सकते हैं जितने भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे उतने ही टेबल और बनेंगे। तो अब हम अपने एग्जांपल में देखते हैं कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है और अगर इन केस है तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जांपल में सिर्फ एक ही मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, दैट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज लोकेशन। तो लोकेशन को कन्वर्ट करने का क्या तरीका, जैसे मैंने बताया मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए आप बनाएंगे एक सेपरेट टेबल। तो हमने बनाई एक सेपरेट टेबल, इस टेबल का नाम दे देंगे क्योंकि इस टेबल में डिपार्टमेंट की लोकेशंस आएगी। हमने इस टेबल का नाम दिया डिपार्टमेंट लोकेशंस। अब इस टेबल में क्या होगा, इस टेबल में डिपार्टमेंट की प्राइमरी की होगी और वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट खुद। तो अगर हम इसमें यहाँ पे लिखे, सो वी हैव डिपार्टमेंट की प्राइमरी की इज डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशंस में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज लोकेशंस। तो हम ये दोनों इंक्लूड कर देंगे एंड इस रिजल्टिंग टेबल की प्राइमरी की क्या होगी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा the primary key of this new table. So this is how you will convert a multi-valued attribute. तो हर एक multi-valued attribute के लिए आप बनाएंगे एक टेबल, उसमें होगी primary key of the attribute, primary key of the entity to which that multi-valued attribute is attached, as well as वो multi-valued attribute खुद। तो वो दोनों ही attributes को include करने के बाद उन दोनों का combination will be the primary key of the new formed table. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे मार्क करें अगेन डिपार्टमेंट नेम इज दी फॉरेन की, क्योंकि हमने इसे डिपार्टमेंट टेबल से रेफर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज दी ऑल न्यू फॉर्म्ड टेबल्स। तो यहाँ पे हम देखें हमारे पास 6 न्यू टेबल है, 1 इज ऑफ एम्प्लॉय, देन 1 इज प्रोजेक्ट, 1 इज डिपार्टमेंट। ये तीनों टेबल्स हमने स्ट्रॉन्ग एंटिटी की वजह से बनाई थी। देन वी हैव डिपेंडेंट जो हमने वीक एंटिटी की वजह से बनाई है। देन वर्क्स ऑन का हमने एक टेबल बनाया फॉर MS to N रिलेशनशिप एंड फाइनली डिपार्टमेंट लोकेशंस का हमने बनाया फॉर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और आप ये भी नोटिस कर सकते हैं हर एक टेबल की प्राइमरी की डिफरेंट है। एम्प्लॉय के लिए SSN है, प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट नेम, डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट नेम, डिपेंडेंट के लिए SSN और डिपेंडेंट नेम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, अलग से SSN नहीं है। वर्क्स ऑन के लिए भी SSN और प्रोजेक्ट नेम का कॉम्बिनेशन है एंड देन डिपार्टमेंट लोकेशन के लिए भी डिपार्टमेंट नेम और लोकेशंस का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी टेबल की प्राइमरी की जो है वो रिपीटेड नहीं है। तो जब आप टेबल बनाए तो ध्यान रखें सबके लिए प्राइमरी की जरूर होनी चाहिए और आप उसको अंडरलाइन करें। तो फाइनली इस बात को समराइज कर देते हैं, जो एक बेसिक चीजें आपसे पूछते हैं उसके लिए कि किस किस केस में यू विल मेक अ न्यू टेबल। तो अ न्यू टेबल विल बी फॉर्म्ड फॉर, आप एक नई टेबल बनाएंगे फॉर स्ट्रॉन्ग एंटिटी, then you will make it for MS to N relationship एंड फाइनली फॉर एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो टेबल जो आप नहीं बनाएंगे वो सिर्फ इन 4 केसेस में बनाएंगे, जब आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो, वीक एंटिटी हो या फिर MS to N का रिलेशनशिप हो, अदरवाइज यू विल हैव अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो इन चारों केसेस में यू विल मेक अ न्यू टेबल। So before going further, you will do a quick knowledge check.